ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहां पर रिसर्च शेयर करते हैं इसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि आज की मार्केट का जैसे कि व्यू एक्सपेक्टेड था कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन लो ब्रेक कर चुकी थी और ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट मंडे वाले दिन, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी है तो इस वजह से मार्केट की जो परफॉर्मेंस रहेगी डल रहेगी और मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर सकती है। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में ऑडियो कॉल के थ्रू कि मार्केट लो थोड़ा सा नेगेटिव स्टार्ट रही है और मार्केट ने एक टाइम में 55 पॉइंट का गेन किया, लेकिन मार्केट ज्यादा देर 46,700 के लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और हमने देखा लो वॉल्यूम के साथ मार्केट में प्रेशर स्टार्ट रहा। स्टार्टिंग में बताया गया कि मार्केट 250 से लेके 500 पॉइंट माइनस तक जा सकती है। हमने देखा कि मार्केट 400 पॉइंट से ज्यादा माइनस हो गई और इंडेक्स ने लो बनाया 46,215 का लो बनाया। इंडेक्स जैसे कि 46,215 के करीब था। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड था और किसी भी टाइम ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है रिकवरी के साथ। इंडेक्स थोड़ा रिकवर कर सकता है, स्टॉक्स आपके रिकवर कर सकते हैं। हमने देखा कि इंडेक्स ने बाउंस बैक किया और इंडेक्स आपका 109 पॉइंट माइनस के साथ 107 पॉइंट माइनस के साथ इंडेक्स क्लोज रहा 46,000 और 528 के करीब। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स भी काफी कम थे क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो इन्वेस्टर्स थे कॉशियस अप्रोच की तरफ थे और उन्होंने आज ज्यादा बाइंग नहीं की। इसके बाद अगर देखा जाए तो आज मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट आ चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो स्टेट बैंक ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट रेट यानी अप्रिसिएशन नहीं की और जस्ट 25 बेसिस पॉइंट 2 मंथ के लिए यानी कि इजाफा किया इंटरेस्ट रेट में, यानी कि जो पहले इंटरेस्ट रेट था 7% अब 7.2% है 2 मंथ के लिए। बहुत यानी कि एक देखा जाए तो स्टेट बैंक ने यानी कि कम पॉइंट्स का इजाफा किया और ये अच्छा और पॉजिटिव साइन भी है। इसके अलावा अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें तो स्टॉक परफॉर्मेंस में आज ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो पॉजिटिव परफॉर्मेंस रही, जिसमें एच कार में 4 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ। एक टाइम में 10 रुपए का इजाफा हो गया था लेकिन लास्ट में 4 रुपए 80 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि इंडस मोटर में 6 रुपए 80 पैसे का इजाफा, मिलर ट्रैक्टर और एजीटीएल में 1-1 रुपए का इजाफा हुआ। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर आपका स्लाइटली पॉजिटिव परफॉर्म करता रहा, जबकि अगर हम बात करें चिराट सीमेंट में 77 पैसे का इजाफा, पायनियर सीमेंट में 1 रुपए 65 पैसे का इजाफा और लकी सीमेंट की अगर हम बात करें तो 4 रुपए 97 पैसे का इजाफा हुआ। फार्मास्यूटिकल भी आपका स्लाइटली पॉजिटिव साइड पर रहा, जबकि बैंकिंग सेक्टर में मिक्स परफॉर्मेंस नजर आई। इसके अलावा अगर हम ऑयल स्टॉक्स की बात करें तो ऑयल स्टॉक्स प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, जबकि रिफाइनरी सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा अदर स्टॉक्स में अगर हम बात करें तो टीपीएल प्रॉपर्टीज में 1 रुपया 52 पैसे का आज भी इजाफा हुआ और एसएनजीपी में भी 1 रुपया 58 पैसे का इजाफा हुआ। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट लो वॉल्यूम के साथ परफॉर्म करती रही, लेकिन लास्ट मूवमेंट पे हमने देखा कि इंडेक्स में भी रिकवरी हुई और साथ ही स्टॉक्स में भी बेहतर रिकवरी हुई। इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में आज डाउ जोन्स, नैस्डैक, एस&पी 500 प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है, जबकि निक्की, शंघाई आपके जो है पॉजिटिव साइड पर है। इंडिया की मार्केट की अगर बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आज 524 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग रही। इंडेक्स ने जो ऑल टाइम न्यू हाई बनाया था 59,737 का, इंडेक्स वहां से नीचे आया और 58,490 के करीब यानी कि क्लोज रहा। आज देखा जाए तो इंडिया की मार्केट में भी प्रॉफिट टेकिंग दी। इसके अलावा क्रूड ऑयल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रूड ऑयल आपका डाउन साइड की तरफ आना शुरू हो गया है और $1.90 प्रॉफिट टेकिंग के साथ $69.91 के पास ट्रेड कर रहा है। अब हम बात करते हैं कल के इंडेक्स के हवाले से। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन कर रहे थे लोग कि 1% या 1.5% का इजाफा हो चुका है, हो सकता है क्योंकि डॉलर काफी ऊपर की तरफ जा रहा है और इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है और कमोडिटीज प्राइस हाई साइड पर है, कोयल प्राइस आपके हाई साइड के ऊपर है और एक अनसर्टेनिटी, एक रूमर्स, एक देखा जाए तो मुख्तलिफ फोरम पे इस तरह की न्यूज थी कि स्टेट बैंक जो है खुदा ना खासा 1 से $1.5% इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह देखा जाए तो स्टेट बैंक ने बहुत ही जैसे कि अच्छा डिसीजन लिया और जस्ट 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए
तो इंडेक्स एक हेल्दी करेक्शन ले चुका है 47,000 और देखा जाए तो 47,181 से मुसलसल एक करेक्शन ले चुका था। और अगर देखा जाए तो इंडेक्स में जो यानी कि जो आज भी जो प्रॉफिट टेकिंग रही उसकी एक करेक्शन डन कर चुका है। हमारी मार्केट का एक स्लोगन है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज, यानी कि स्टेट बैंक की जो रूमर्स थी कि स्टेट बैंक ज्यादा इजाफा कर देगा और इंटरेस्ट रेट में 1.5% का इजाफा हो सकता है, लेकिन आज जैसे कि रूमर्स आपकी न्यूज बन चुकी है, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो चुका है। तो ओवरऑल ये है कि जब तक रूमर्स होती है यानी कि मार्केट गिर रही होती है, लेकिन ये कि न्यूज आने के बाद ये होता है कि मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जाती है, बाउंस बैक करती है। लेकिन जिस तरह इंडेक्स की पोजीशन रही है लास्ट 1 आवर में इंडेक्स ने रिकवरी ली है। इंडेक्स के पास जो सपोर्ट लेवल है 46,000 यानी कि 46,200 का लेवल है। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि इंडेक्स कितना परसेंट रिकवरी या करेक्शन को डन कर चुका है। अगर हम इंडेक्स की देखें तो 47,181 से इंडेक्स आपका गिरना शुरू हुआ था और 40,215 का इंडेक्स ने लो बनाया, यानी कि ऑलमोस्ट 966 पॉइंट की इंडेक्स अब तक की करेक्शन, अब तक की प्रॉफिट टेकिंग कर चुका है। जो कि लास्ट टाइम इंडेक्स जो आपका रिबाउंड हुआ था 46,309 से 47,181 तक, यानी कि देखा जाए तो 872 पॉइंट का गेन किया था। उसका टोटल देखा जाए तो 111% की इंडेक्स अब तक की रिकवरी, अब तक की करेक्शन को डन कर चुका है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड की तरफ है। यानी कि इसी वजह से हमने देखा कि लास्ट में इंडेक्स 300 पॉइंट रिबाउंड हुआ और रिकवरी के पेज में आया। इंडेक्स की अगर रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 46,700 का लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया 46,900 का लेवल है और थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 47,200 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया 40,000 यानी 200 का लेवल है, अगर ये ब्रेक करता है तो 45,900 आपका सेकंड सपोर्ट एरिया है और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,700 का लेवल है। ओवरऑल अगर हम रेगुलरली ये भी चेक करते हैं कि इंडेक्स अपने हाई को ब्रेक कर रहा है या लो लेवल को ब्रेक कर रहा है, इससे अंदाजा ये होता है अगर लो लेवल को ब्रेक कर रहा है तो यानी कि मार्केट आपकी मुसलसल करेक्शन की साइड पर है, अगर हाई लेवल को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब ये कि मार्केट आपकी मुसलसल हाई साइड की तरफ है। इंडेक्स ने देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन जो लो बना था इंडेक्स ने उस लो लेवल को ब्रेक किया, यानी कि 46,000 और 636 का देखा जाए तो 555 का जो लो बना था उसको ब्रेक किया, जिसकी वजह से हमने आज सुबह आपको ऑडियो कॉल के थ्रू बताया कि मार्केट आपकी करेक्शन की साइड पर 500 पॉइंट माइनस भी जा सकती है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं था, इसी वजह से इंडेक्स आज माइनस हुआ। ओवरऑल इंडेक्स ने आज जो है 46,691 का हाई बनाया है और इंडेक्स ने देखा जाए तो फ्राइडे का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं किया है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंडेक्स ने आज जो लो बनाया 46,215 का, उससे 313 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। ये एक अच्छा और पॉजिटिव साइन है, यानी कि अगर 300 पॉइंट ब्रेक होती है तब जाके मार्केट आपकी मंदी की तरफ कन्वर्ट होती है, अदरवाइज मार्केट किसी भी टाइम आपकी बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी के फेज में जा सकती है। इंडेक्स के पास जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जिससे ऊपर इंडेक्स को क्लोजिंग चाहिए वो 46,700 से लेकर 900 के दरमियान अगर क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह करेक्शन का एंड होता हुआ देखेंगे और मार्केट की आपकी बाउंस बैक करते हुए नजर आएगी। आज जैसे कि वीक का फर्स्ट डे था तो वीकली एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 75 पॉइंट यानी कि थोड़ा सा ऊपर बंद हुई है मार्केट, जबकि मंथ के हिसाब से अब भी मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है 393 पॉइंट। अगर क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टर के हिसाब से अब भी मार्केट आपकी यानी कि देखा जाए तो 827 पॉइंट यानी हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है, यानी कि 651 हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर है। तो ओवरऑल मार्केट एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन डन कर चुकी है। मार्केट में फ्राइडे वाले दिन जो एक न्यूज क्रिएट हुई, न्यूज आई जो न्यूजीलैंड के हवाले से, उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान का इमेज थोड़ा सा खराब हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी स्टार्ट रहा। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि आज जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इवेंट था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी एक सेफ तरीके से गुजर चुका है। इंशाल्लाह मार्केट अगर मार्केट आपकी यहाँ से थोड़ी और करेक्ट होती है तो इसमें पैनिक ना और प्रेशर बनाए, अच्छे स्टॉक को होल्ड रखें, क्योंकि इंडेक्स आपका किसी भी टाइम बाउंस बैक कर सकता है। जब हम आपको कहते हैं कि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे 966 पॉइंट 2 दिन में मार्केट गिर गई तो इसका मतलब कि मार्केट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम गिर गई है और इसमें रिकवरी का फेज बनता है। उसी वजह से हमने देखा कि लास्ट में 300 पॉइंट की रिकवरी और कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मतलब 200 से लेकर 500 पॉइंट तक की भी रिकवरी हो सकती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, पैनिक ना हो, अपने स्टॉक को होल्ड रखें, हाई प्राइस के स्टॉक को होल्ड रखें, क्योंकि आगे देखा जाए
तो अक्टूबर के मंथ में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि FATF है, फिर आपका जो है देखा जाए तो फ्रंटियर मार्केट की तरफ से बाइंग का अमल भी स्टार्ट होगा और इंशाल्लाह डॉलर को भी हम कम होता हुआ देखेंगे। लास्ट मूवमेंट पे सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स ये आपके बेहतर और ऑटो सेक्टर बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहे, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहे, इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप से आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको जो है टाइमली अपडेट करते रहेंगे स्टॉक के हवाले से। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।